आज हम लोग आप ही के द्वारा लिखी गई 2 कॉपीज को आपको दिखाएंगे और उसमें बता रहे होंगे कि और क्या आप अपने आंसर को परिमार्जित कर सकते हैं, जिसके बिहाफ पर जो 7 या 8 नंबर के क्वेश्चंस बीपीएससी आपसे पूछता है उसमें और ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स लेकर के आए। पहला चीज तो हम लोग को ये समझना है कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया जाता है वो उसी के साथ आपको एक 2 पेजेस का स्पेस रहेगा जिसमें आपको आंसर लिखना है। तो जो भी शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है उसमें आपको प्रयास करना चाहिए कि 2 पेज आप भर सके। जैसे एक ये शॉर्ट नोट किन्हीं ने लिख रखा है आप ही लोगों में से, और ये लिखा गया है भारत सरकार अधिनियम 1858 पर। इन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है और इनसे भी अच्छा एक किन्हीं व्यक्ति ने लिखा हुआ है। दोनों लोगों की कॉपी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि क्यों किस इस अगर आंसर में आपको 4 नंबर मिल रहे हैं तो अगले वाले आंसर में आपको 6 नंबर या 5 नंबर 5.5 नंबर मिल रहे होंगे। क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1858 पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो पहला लाइन देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है कि ये जो अधिनियम है ना, इसका निर्माण 1857 के क्रांति के बाद किया गया। बहुत सामान्य सी चीज है कि 1857 का सैन्य विद्रोह होता है और अंग्रेजों को लगता है कि 1776 ईस्वी में अमेरिका जैसा बड़ा उपनिवेश हमारे हाथ से चुका है और अब भारत जैसे इतने इंपॉर्टेंट उपनिवेश को हम क्या करेंगे, अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब इसको कंट्रोल करने के लिए और स्ट्रिक्ट एक्शंस वगैरह ले रहे होंगे। तो पहली लाइन इन्होंने सही लिखी है। दूसरा लाइन देखिए क्या लिख रखा है कि इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ऐसा देखिए तो लाइन सही ही लिखा हुआ है। जो 1857 का जो विद्रोह है उसको सिपाही म्यूटिनी तो कहा ही जाता है, ठीक है। इस चीज को लेकर के मजुमदार साहब और एस एन सेन साहब के बीच डिस्प्यूट भी था। तो ये लाइन सही है, लेकिन आप एक बार सोच करके देखिए ना कि क्या इस जगह पर आपको 2 पेजेस के आंसर में इस चीज को लिखना चाहिए क्या? क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत सरकार अधिनियम के बारे में एंड हम लोग क्यों एक एक्स्ट्रा लाइन वेस्ट कर रहे होंगे इस चीज के ऊपर कि आपको इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था। अगला लाइन इन्होंने लिखा हुआ है कि यह अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला कानून भी कहा जाता है। ये लाइन सही है, इसको आप लिख सकते हैं। अंग्रेजों ने इंडियंस को इंश्योर किया कि भाई अभी तक जो भी गलतियां हुई हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उन गलतियों को हम सुधारेंगे और आप सीधे अब आप ब्रिटिश क्राउन के द्वारा प्रशासित होने वाले हैं। तो अब जो भी अभी तक गलतियां हुई हैं उनको हम सुधारेंगे और अब सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ हो रही होंगी, ठीक है। तो ये भी ऐसा देखिए तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं। हाउएवर ये दूसरे वाले लाइन को आप न लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब किया क्या गया था, पहली वाली लाइन में देखिए क्या लिख रखा है। 1858 अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सारी की सारी शक्तियों का हस्तांतरण ब्रिटिश राजशाही ब्रिटिश क्राउन को कर दिया गया। ये एक सही स्टेटमेंट है जो आपको लिखना ही चाहिए। शासन सीधे रानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। अब ये लाइन में देखिए गलत नहीं लिखा हुआ है, बट ऐसा देखिए तो इस लाइन को इसके साथ अगर आप मैच करते ना, पहले वाले पॉइंट में इंक्लूड करते तो चीजें ज्यादा बेहतर होती, ज्यादा लॉजिकल होती। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा गया है कि गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है वो समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर इस पद को नाम दे दिया गया वायसरॉय। और चूंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग ने ही 1857 के महाविद्रोह को बड़े अच्छे तरीके से संभाला था, इसीलिए इनाम के तौर पर इस व्यक्ति को प्रथम आपको वायसरॉय बना दिया गया, ठीक है। तो ये भी आपको क्या है, बहुत सही सा स्टेटमेंट आपने लिख रखा है। बस 2 लाइन अभी तक हम लोगों को मिला है जो कि सच गलत नहीं है लेकिन इरेलीवेंट है, उस जगह पर आपको नहीं लिखना चाहिए। तीसरा चीज देखेंगे कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर दिए गए और इसके द्वारा भारत में द्वैध प्रणाली आपको समाप्त कर दी गई। एक्चुअली में 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए ना इन लोगों ने क्या किया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया है और 1784 का जो एक्ट है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों को मॉनिटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और तब हुआ ऐसा कि ठीक है, आज से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक मामले एक बोर्ड संभाल रहा होगा और दूसरा बोर्ड क्या संभाल रहा होगा, इसके राजनीतिक मामलों को।
तो कहानी तो इन्होंने सही लिख रखी है, लेकिन यहीं पर किसी लड़के ने ना इन दोनों ईयर्स को मेंशन कर दिया होता कि कब कब इनका गठन किया गया था, तो आपको आधा मार्क्स जरूर कॉपी चेक करने वाला आपको दे रहा होगा। और जिस द्वैध प्रणाली की आप बात कर रहे हैं, ये चूंकि दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया 1784 में, तो ये द्वैध प्रणाली आपको 1784 का था। उसके अगले में देखेंगे कि भारत में जो राज्य सचिव का पद था ना, इसको सृजित किया गया। यह ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था और भारतीय प्रशासन की संपूर्ण शक्तियां इसमें निहित कर दी गई। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है, राइट। तो इसमें सच आपको कोई गलती नहीं है। हाउएवर, अगर आप यहां पर ईयर मेंशन किया रहता आपने नियंत्रण बोर्ड का और निदेशक कोर्ट का, तो आपका आधा मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस जरूर होते हैं। उसके अगले में देखिए क्या लिख रखा है कि सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। और इस परिषद का अध्यक्ष कौन होता था? तो सचिव होता था, ठीक है। तो सचिव जो है अकेले भारत सरकार के प्रशासन को नहीं देख सकता है था, ठीक है, वहां पर 7 समंदर पार इंग्लैंड में बैठ करके। इसीलिए उसको हेल्प करने के लिए क्या कर दिया गया कि 15 सदस्य उसको दे दिए गए और बोला गया कि इनकी सहायता से आप भारत का क्या करेंगे कि शासन प्रशासन देखेंगे। ये लाइन भी सही है। अब अगली वाली लाइन को देखेंगे कि उसमें क्या लिख रखा गया है कि 1858 अधिनियम के तहत भारत सचिव का गठन किया गया, जो एक निगम इकाई थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था और इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। ये लाइन भी सही है, लेकिन आप ऐसा देखिए तो 4 और 5 में मोर और लेस एक ही बातें लिखी गई हैं। कभी कभी एग्जामिनर को लगता है कि आप चीजों को रिपीट कर रहे हैं अनावश्यक, और तब आपके मार्क्स क्या किए जा सकते हैं? काटे जा सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था। ये थोड़ा लाइन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, वर्तनी के हिसाब से। और क्या है कि इस अधिनियम के द्वारा प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षक और उसका नियंत्रण हो सकता था, ठीक है ना। तो ऐसा लैंग्वेज थोड़ा और आप सुधार कर सकते हैं, बाकी ये स्टेटमेंट भी आपको सही है। और कंक्लूजन इन्होंने लिख रखा है कि कहा जा सकता है कि 1858 का जो अधिनियम था वो भारत में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई और समय समय पर अधिनियम के माध्यम से भारत पर शासन व्यवस्था कायम किया। ये कंक्लूजन ऐसा देखिए ना तो बड़ा डिस्टॉर्टेड आपको लगेगा, एकदम बिखरा हुआ सा है। इसकी जगह और कुछ अच्छा लैंग्वेज आप इस्तेमाल में ला सकते हैं, और वो क्या आप ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं वो अगली वाली कॉपी में हम लोग देख रहे होंगे। एक और कॉपी आप ही लोगों में से किन्हीं ने लिख रखा है, सेम क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में। पहली चीज तो देखेंगे कि ये आप लोगों में से जिनकी भी कॉपी है उन्होंने बड़ी सफाई से लिख रखा है, प्रॉपर स्पेसिंग दे रखा है, तो ऐसा देखने वाले को भी ये क्या करता है, सौंदर्य भाव से ये भरता है, और तब आपको आधा एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए क्या लिख रखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी की बर्बर नीतियों से भारतीय जनमानस पर प्रत्यक्ष रूप से व्यापक प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप वर्ष 1857 में महाविद्रोह देखने को मिला, जिसमें अंग्रेजों द्वारा बनी बनाई व्यवस्था को चुनौती मिली। तत्पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल थे। इस पूरे इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे ना कि 2 इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा सा आपको लंबा लग सकता है, लेकिन इसमें 1858 की ही पृष्ठभूमि बताई गई है, न कि 1857 के महाविद्रोह की, ठीक है। तो संभवतः ये वाला आपको पिछले वाले आंसर से थोड़ा बेहतर है, आधा मार्क्स आपको इंट्रोडक्शन में ज्यादा मिल सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने बुलेट फॉर्मेट में लिख रखा है जो भी की पॉइंट्स हैं, और नीचे उन चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर इस फॉर्मेट को आप लोग भी अगर फॉलो कर पाए तो जरूर आपको कहीं ना कहीं ये ज्यादा मार्क्स देने वाला होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति, इतना भी अगर कोई एग्जामिनर पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि हाँ मोटे तौर पर ठीक बातें लिखी गई हैं। आगे ये बताते हैं कि इस अधिनियम के तहत भारतीय शासन का संचालन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को आपको सौंप दिया गया। सही बात है।
अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन न होकर के सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। ठीक है, 2 लाइन लिखा हुआ है, एक लाइन भी लिखते तो भी चलता, लेकिन उसी लाइन को अगर आप बहुत और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो ये भी एक बड़ी शानदार बात है। अगले में देखिए, बताते हैं कि गवर्नर जनरल का जो पोस्ट है वो समाप्त कर दिया गया, अब उसको वायसरॉय नाम से बोला जाने लगा। और पिछले कॉपी में एक चीज जो मिसिंग थी, जो इन्होंने लिख रखा है, ये वायसरॉय क्या होता था, प्रत्यक्ष रूप से क्राउन का प्रतिनिधि था। तो इस एक पॉइंट के लिए भी आपको कुछ मार्क्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, और 2-3 ऐसी ही जगहों पर ना आधा आधा मार्क्स अगर आपको एक्स्ट्रा मिल गए ना, तो ओवरऑल आप देखेंगे कि पूरे ओवरऑल आंसर में आपको 2-3 मार्क्स सामने वाले से ज्यादा मिल सकते हैं। इन्होंने भी वही पिछली वाली बात लिख रखी है जो सारे लोग संभवतः लिखेंगे कि प्रथम वायसरॉय भी किसको चुना गया, तो आपको कैनिंग को चुना गया। अगला ये बोलते हैं कि भारत सचिव का पद का सृजन किया गया, और वही कहानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। फिर पिछले आंसर की तरह ना यहां पे भी अगर आपने ईयर लिख रखा होता 1773 और 1784, तो चीजें आपके लिए थोड़ा और बेहतर हो सकती थी। ठीक है, अगले में देखिए ये क्या लिख रखा गया है, जो पिछली वाली जगह पर भी लिखा हुआ था कि ये जो राज्य सचिव होते थे ना, ये कैसे लोग होते थे, तो ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही आपको सदस्य होते थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट के किसी मेंबर को ही इतना उनके ऊपर ट्रस्ट था कि भारत सरकार की आप प्रशासनिक नीतियों की रूपरेखा तय कर सकते हैं। उसके अगले में देखेंगे, इन्होंने भी 15 सदस्यीय परिषद की बात कर रखी है, और वही सारी बातें 5 पॉइंट इन्होंने भी लिखा है, पिछले वाले आंसर में भी 5 पॉइंट थे। लेकिन ये आंसर देख करके आपको लगेगा ना कि ये ज्यादा अरेंज आप लोगों ने लिख रखा है, जिनकी भी ये कॉपी है। और अगर पिछले वाले आंसर में अगर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, तो यहां पर 5.5-6 तो जरूर मिल रहे होंगे। कंक्लूजन भी देखिए, पिछला वाला जो कंक्लूजन आप लोगों ने देखा था वो बहुत शानदार कंक्लूजन नहीं था, लेकिन यहां पर एक लाइन में ये लिखते हैं कि इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अधिनियम से भारतीय उपनिवेश पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। खास प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि कोई सा भी एक्ट रहा हुआ हो अंग्रेजों के शासनकाल का, सबका मूलभूत उद्देश्य यही होता था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अधिकतम प्रचार प्रसार और किस प्रकार से भारत का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दोहन किया जाए। ठीक है, तो बड़ी शानदार सा इन्होंने लाइन लिख रखा है कि कुछ खास प्रभाव ऐसा सच नहीं पड़ा, और अंतर सिर्फ ये था कि भारत अब कंपनी द्वारा शासित न होकर के सीधे ब्रिटिश सांसद के द्वारा शासित किया जाना तय किया गया। बस संसद की जगह इन्होंने यहां पर सांसद लिख रखा है। हाउएवर इतनी छोटी छोटी गलतियों को वो लोग इग्नोर भी करते हैं, उनको भी पता होता है कि 8 मिनट में 7 मिनट में इतना शानदार आंसर नहीं लिखा जा सकता है। तो ये 2 कॉपी आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम बताएं, दोनों ही कॉपियां अच्छी लिखी गई हैं। हाउएवर जो दूसरी वाली कॉपी है वो थोड़ी और बेहतर लिखी हुई है, और इसीलिए इस पे 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। आज आप लोगों ने सीखा कि 2 पन्ने में कैसे आपको इंट्रोडक्शन करना है क्वेश्चन का, कैसे उसको कंक्लूड करना है, और कितने शब्दों में मोटे तौर पर या कितने पैराग्राफ में जो उसका जो मेन पार्ट है आंसर का, उसको आपको बताना है। ठीक है।